हमने अपनी लीड बढ़ा ली है, वो अब 5430 वोटों से आगे हो गए। नायब सिंह सैनी लाडवा से जो चुनावी मैदान में थे और कल तक ये था कि कुरुक्षेत्र की जो 4 सीटें हैं उनमें 3 पर एक तरफा कांग्रेस है और 1 लाडवा पर टक्कर है। वहां भी बीजेपी की कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही थी। तो राजीव, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये जो 49 और 36 का फिगर है, इसके लिए प्रतीक्षा करें या फिर ये अभी तकरीबन तब्दील होता हुआ दिख रहा है नतीजों में? देखिए, सुबह जब हम बैलेट पेपर दिखा रहे थे तो यही कांग्रेस की टैली 72-74 तक गई थी बैलेट पेपर या शुरुआती रुझान में। अब बीजेपी की 49 के करीब 50 के करीब जा रही है सीटें। एक बात देखने वाली ये है, एग्जिट पोल के मुताबिक ये नतीजे तो दिखाई नहीं दे, बिल्कुल उल्टे हैं। दूसरी बात जो मैं बार बार पोल परसेंटेज की कह रहा हूं, अब वो जो एग्जिट पोल में था कि 35-36% कांग्रेस को, बीजेपी को 42-43-44 कांग्रेस को, यानी 6-7% का अंतर दोनों में रहेगा। अब वो अंतर भी पोल परसेंटेज में बीजेपी और कांग्रेस में कम होते हुए धीरे धीरे 2% या उससे भी कम हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, ये खेल पलट कभी भी इसलिए सकता है कि तीसरी जो ताकतें हैं, अगर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तब ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जीत का अंतर कितना। क्योंकि जितना भी आप देखिए, एग्जिट पोल ने दिए थे 43 और 35, 78, 22% वोट और लोगों को दिए थे। लेकिन जो नतीजा आ रहा है इसमें जो देखने में आ रहा है कि वो बिल्कुल बाइपोलर होता जा रहा है। तो ये मामला कभी भी पलट सकता है, ये कभी भी इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है। और अभी मेरे को देख के ये अचरज है कि 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन उसमें इंद्रजीत की बेटी नहीं आगे है। उसमें अभी तक जब 48-47 करीब 7000 वोटों से पीछे चल रही है आरती। विज भी पीछे चल रहे थे, तभी ये बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा ही था। जो लोग, राजीव, आप जब अपनी जुबान खोलते हैं आप विज को पीछे कर देते हैं। आप चुप थे, वो आगे हो गए। अब ये कैसे हो सकता है? आपने बोलना शुरू किया, वो फिर से 1232 वोटों से फिर पीछे हो गए। अनिल विज की बात, अनिल विज के लिए आप शुभ संकेत नहीं। नहीं, वो गाना गा रहे हैं, वो जीतेंगे। वोटों से अनिल विज पीछे हैं। हालांकि सुबह में जो तस्वीरें आई अनिल विज की, अब आप गरिमा, मेरी बात रहेगी, अंदाज में अपने घर की बच्ची को गोद में लेकर बैठे हुए और जबरदस्त मस्त आदमी है, वो मस्त आदमी है, इतने दिन से विधायक है और वो दोनों परिस्थितियों में खुश रहेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब बीजेपी 50 सीटें पाएगी तो अनिल भी चुनाव हार जाएंगे, आरती चुनाव हार जाएंगी, कैप्टन अभिमन्यु पीछे रहेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। और तो ये ट्रेंड को हम अभी क्या कहें, 3-4 राउंड की गिनती हुई है, 18 राउंड तक की होनी। बहुत बड़ा इंडिकेशन राजीव बता रहे हैं कि जो बीजेपी के लिए तकरीबन 60 की लड़ाई वाली सीटें हैं, अहिरवाल बेल्ट से आरती राव खड़ी हुई, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, अगर वो पीछे चल रही है तो ये सारे बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं कि अगर ये बीजेपी इतनी शानदार विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई वाकई दिखेगी तो फिर ये चेहरे जितने भी दिग्गज हैं, ये अनिल विज हुए, ये आरती राव हुई, ये सब पीछे क्यों हैं? तो क्या कहीं अभी इसमें बदलाव दिखेगा? रविंद्र, में दो मेरे साथ हालांकि पॉलिटिकल मेहमान भी हैं, मनोज यादव हैं भारतीय जनता पार्टी से और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं। लेकिन रविंद्र, ये सारे मुद्दे, वोट परसेंटेज और हिस्ट्री, मैं तो कई दिनों से हिस्ट्री का जिक्र कर रही थी। ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार लड़े तो